नवरात्रि में कितने उम्र से कितने उम्र तक की कन्याओं की पूजा करनी चाहिए? 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन का विधान है। 2 वर्ष की जो कन्या है उसकी कौमारी संज्ञा है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी कहलाती है। उसके पूजन से दुख और दारिद्र्य का नाश होता है। 3 वर्ष की जो कन्या है वो त्रिमूर्ति कहलाती है। उसके पूजन से धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। 4 वर्ष की कन्या जो है वो कल्याणी कहलाती है। उसकी पूजा से विजय प्राप्त होती है और विद्या प्राप्त होती है। 5 वर्ष की कन्या जो है वो रोहिणी संज्ञा कहलाती है। उसकी पूजा से रोग नाश होते हैं। आपको शरीर में कोई बहुत रोग रहता है, बीमारी बनी रहती है, ठीक नहीं होती, तो आप 5 वर्ष की कन्या की पूजा नवरात्रि में करें। 6 वर्ष की कन्या जो है वो कालिका कहलाती है। इसकी पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। आप 6 वर्ष की कन्या को कालिका के रूप में पूजन करें तो आपसे जो लोग शत्रुता रखते हैं उनकी शत्रुता समाप्त हो जाएगी। शत्रुओं का नाश नहीं करना, हमें तो शत्रुता का नाश करना है। किसी में हमारे प्रति शत्रुता ना रहे और हमारे मन में किसी के प्रति शत्रुता ना रहे। 7 वर्ष की कन्या की जो है चंडिका कहलाती है। इसके पूजन से धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 8 वर्ष की कन्या जो है उसकी संज्ञा है सांभवी। इसकी पूजा से दुखों का नाश होता है। 9 वर्ष की कन्या की पूजा से अभिष्ट सिद्धि होती है। 9 वर्ष की कन्या की संज्ञा है दुर्गा। इसकी पूजा करने से जो भी मनोवांछित इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। और 10 वर्ष की कन्या जो है वो सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा नाम की कन्या माने 10 वर्ष की कन्या की पूजा करने से सब प्रकार के मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। तो कितने वर्ष तक की कन्या की पूजा का विधान है? 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष। वैसे तो सभी मातृ शक्ति बंदनी है, सभी का पूजन करना चाहिए, सभी का आदर सत्कार करना चाहिए। पर नवरात्र में जिन कन्याओं के पूजन की विधि है वो 2 से 10 वर्ष की अवस्था की कन्याओं की पूजा की है। और पूजा करने के बाद देखो, जब कन्याओं की पूजा करने के लिए उन्हें बुलाओ तो पहले उनके चरण धुलाओ। चरण धुलाने के बाद उनको सुंदर आसन पे बैठाओ। सुंदर आसन पे बिठाने के बाद उनको बढ़िया लाल लाल चुनरी उड़ाओ। चुनरी उड़ाने के बाद उनको बढ़िया छोटा छोटा लाल लाल टीका लगाओ। टीका लगा के उनको कुछ पुष्पमाला आदि अर्पित करो। और पुष्पमाला आदि अर्पित करने के बाद उनको भोजन जमाओ। फिर उनकी आरती करो। आरती करके लेट के साष्टांग उनको प्रणाम करो। और प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, दुर्गा त्रयापि भक्तम सा सदा दुर्गा तिनासनी दुर्गेया सर्वदेवानां ताम दुर्गा पूजयाम्यहम्। हे 9 देवियों, आप जो है साक्षात नवदुर्गा हैं। आप मेरी दुर्गति से रक्षा करें, मेरी दुर्गति को दूर कर दें। सदा मेरे ऊपर आपकी कृपा और अनुकूलता बनी रहे, ऐसी साक्षात उनको देवी मान करके उनसे स्तुति करें। किस वर्ण की कन्या का पूजन करना चाहिए और उससे क्या मिलता है ये भी यहां लिखा है। यदि आपको अपने किसी विशेष कार्य की सिद्धि करना है, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, किसी कार्य की सिद्धि करना है, तो आपको ब्राह्मण वर्ण की कन्या की पूजा करनी चाहिए। आपको मुकदमा में विजय प्राप्त करनी है, कोर्ट कचहरी का कोई मामला है उसमें विजय प्राप्त करना है, तो क्षत्रिय वर्ण की कन्या की पूजा करने से आपको विजय प्राप्त होती है। आपका व्यापार कमजोर चल रहा है, धन का घाटा चल रहा है, तो आप जो है वैश्य वर्ण की कन्या की पूजा करें। वैश्य वर्ण की कन्या की पूजा करने से आपके घर में व्यापार में धन की वृद्धि होती है। और आपके घर में कोई लगातार बीमार बना रहता है, रोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो चतुर्थ वर्ण माने शूद्र वर्ण की कन्या की पूजा करने से रोगों की निवृत्ति होती है। कि ब्राह्मणी सर्व कार्येषु जयार्थे नृपवंशजा लाभार्थे वैश्य वंशोत्था मतावा शूद्र वंशजा। अब कोई हमसे मत झगड़ा करना कि आपने कन्याओं को भी जातियों के हिसाब से बता दिया।
हाँ, आज के बुद्धिजीवी लोग ये भी तर्क निकालेंगे जब वीडियो कट के डलेगी, अरे कन्याओं में भी कोई जाति होती है। महाराज जी कह रहे हैं इस वर्ण की कन्या की पूजा करो, हम नहीं कह रहे, व्यास जी पे मुकदमा करना, व्यास जी ने कहा है। हाँ, हो सके तो प्रतिपदा से नौवीं पर्यंत प्रतिदिन कन्या की पूजा करें। हो सके प्रतिपदा के दिन 2 वर्ष की कन्या, द्वितीया के दिन 3 वर्ष की कन्या, इस प्रकार से करें। यदि ये नहीं हो सके तो नौवीं को ही सब कन्याओं को एक साथ बिठा के करें। और अब नौवीं में तो कन्याओं की स्थिति ये रहती है कि बेचारी कितना खाएंगी है। देखो, नौवीं में पूजा करो, नवरात्रि में पूजा करो, ये तो बहुत अच्छा है, पर कन्याओं का तो सदा आदर करो और सदा देवियों को प्रसन्न रखो, तो आपके जीवन में खूब खुशहाली रहेगी। हमेशा उनको खुश रखो।